सभी प्यारे साथियों का हमारे चैनल क्रिएटेड में स्वागत है। हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए स्पेशल वीडियो लोड किया जा रहा है। इससे पहले क्वेश्चन 1 से 9 तक लोड किया जा चुका है। भाग 1 में भाग 2 लोड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है जो अति महत्वपूर्ण है। वीडियो यूपी टेट सी टेट अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इसी वीडियो से आपको 4 से 5 नंबर मिलेगा, तो वीडियो पूरा देखें। हम क्वेश्चन 10 की बात करते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 10 28, 30, 32, 34 80 तक की संख्याओं का योग आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिया नंबर 1 1450, बी है 1458, सी है 1555, डी है 1688। तो इसको हम कैसे हल करते हैं आपको बताया जाएगा। ध्यान से देखिए प्यारे साथियों। इसमें अगर बात किया जाए 28 आपका हो गया प्रथम, क्या हो गया, प्रथम संख्या बराबर हो गया आपका 28। अगर बात किया जाए अंतिम संख्या आपका 80 है, अंतिम संख्या बराबर 80। सर्वांतर की बात किया जाए, सर्वांतर की, तो सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाते हैं। तो 30 में से हम 28 को घटाएंगे, आएगा आपका 2। यहाँ लिख देते 30 - 28 बराबर आपका 2 आ गया। इसके बाद बात करें, अगर हमको पता करना हो कि 28 से 30 के बीच कितनी संख्या है, तो उसके लिए हमारा सूत्र है संख्या n बराबर आपका हो जाएगा अंतिम संख्या। अंतिम संख्या हम यल से लिखते हैं और प्रथम संख्या ए से। तो अंतिम संख्या यल माइनस प्रथम संख्या ए। इसके बाद बटे हो जाएगा आपका, सर्वांतर को हम लिखते हैं डी से। सर्वांतर आपका डी प्लस 1। यल आपका है 80 माइनस ए आपका है 28 बटे डी है आपका 2। इसके बाद हम घटाते हैं, तो घटाएंगे 80 में से अगर हम 28 को घटाते हैं, जैसे 0 में से 8 घटाएंगे 2, आपका एक बचेगा 7 में से दोगे 5, 52 बटे 2 प्लस 1। इसके बाद देखो, अगर 2 से 52 को कैंसिल करेंगे, आएगा 26 प्लस 1 बराबर 27। कहने का अर्थ ये हुआ कि 28 से लेकर 80 के बीच आपको कितनी संख्या है, 27। इसका अब योग ज्ञात करेंगे। हम योग का सूत्र लगाएंगे। यस बराबर होता है, योग का सूत्र हो जाएगा यल प्लस ए पूरे ब्रैकेट बंद गुणे n बटे 2। यल आपका दिया गया है 80, ए है 28 और n हो गया आपका 27 बटे 2। तो इसको हम हल करेंगे। 80 में 28 जोड़ना है प्यारे साथियों। तो हम क्या करेंगे, 80 में 28 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 108 और जो 27 गुणे 27 बटे 2। इसके बाद बात किया जाए 2 से आप 108 कैंसिल करेंगे तो आपको 54 आ जाएगा। 5 × 10 2 4 8 करें, मतलब 5 और 8 को कैंसिल करोगे 4। तो यहाँ आपका हो गया 54 गुणे 27। तो दोनों को गुणा करेंगे, आ जाएगा 1458। तो आपका ऑप्शन हो गया बी। तो प्यारे साथियों, आप समझ सकते हैं किस तरह से सवाल को हल करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रश्न संख्या 11 23, 25, 27 71 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें प्रथम संख्या आपका ए से लिखेंगे 23 और अंतिम संख्या
अंतिम संख्या यल से हो जाएगा आपका 71। इसके बाद बात किया जाए सर्वांतर, सर्वांतर डी से लिखेंगे। आपको सर्वांतर निकालने के लिए दूसरी संख्या में से पहले घटाएंगे तो 25 माइनस 23 आ जाएगा 2। और इसके बाद बात किया जाए अगर हमें संख्या ज्ञात करना हो 23 से 71 के बीच में कितनी संख्या, तो संख्या का हम सूत्र लगाएंगे। n बराबर होगा अंतिम संख्या यल, प्रथम संख्या a बटे d प्लस 1। यल आपका हो जाएगा 71, प्रथम संख्या है 23 और d आपका आ गया है 2 प्लस 1। अब 71 में से अगर 23 घटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 48 बटे 2 प्लस 1। 48 को कैंसिल करोगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 24 प्लस 1 25। कहने का अर्थ ये हुआ कि 23 से लेकर 71 के बीच कितनी संख्या है 25। अगर इसके बाद हम योग की बात करें, योग हमारा होता है यस बराबर यल माइनस ए, मतलब अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या माइनस नहीं प्लस गुणे यन बटे 2। ये सूत्र है बहुत इम्पॉर्टेंट। यल आपका 71 है प्लस 1। ए की बात किया जाए तो 23 ब्रैकेट बंद और यन आपका आया है 25। इसके बाद इसको हम जोड़ देंगे, 1 में 3 जोड़ोगे 4 और 7 में 2 जोड़ोगे 9 बटे 2, यहाँ गुणे 25। इसके बाद हम 2 से कैंसिल करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 गुणे 25। अगर हम गुणा करते हैं 47 25 तो आ जाएगा आपका 1175। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं जो अति महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। 12 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली संख्या क्या कौन है? तो बीच हम निकालेंगे, बीच वाली विषम संख्या बराबर हो जाएगा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ बात किया जाए संख्याओं का योग का तो 51 दिया है और कुल संख्या की बात किया जाए 3 तो हो जाएगा 3। 3 से हम कैंसिल करेंगे, 3 1 के 3 और 3 सते 21। तो बीच वाली संख्या कितनी आ गई 21। तो ऑप्शन आपका ए है 67, बी है 57, सी है 17। तो हमारा 17 आया, तो सी ऑप्शन आपका सही है प्यारे साथियों। इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात किया जाए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। तो संख्याओं का योग दिया है 250 और कुल संख्या की बात किया जाए इसमें 5 है, 5 क्रमागत, तो 5 से हम कैंसिल कर देंगे, आएगा 50। क्या आ गया 50 आ गया। तो इसमें कहा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो ये बीच वाली संख्या है। क्या है बीच वाली संख्या 50। तो अगर बीच वाली संख्या 50 है तो सम संख्या की बात किया जा रहा है, तो 5 है। अगर हम इसके आगे बढ़ेंगे तो आएगा 52, फिर एक और आगे बढ़ेंगे तो आएगा 54। इसी तरह अगर हम पहले बात करते हैं तो 50 में 2 कम करेंगे तो आएगा 48 और 2 कम कर देंगे तो आएगा 46। तो सबसे बड़ी कहा जा रहा तो आपका 54 हो गया सबसे बड़ी, ऑप्शन नंबर बी सही। इस तरह आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।
इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणन कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणन कितना होगा और जिनका योगफल 15 है। तो हम बीच वाली सूत्र जानते हैं, बीच वाली संख्या बराबर होता है संख्याओं का योग बटे हो जाएगा संख्याओं का योग हमें मिला 15 और कुल संख्या की बात किया जा रहा है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। तो बीच वाली संख्या आ गई 3 पचे 15 5। तो इसी तरह अगर बीच वाली आ गई तो इससे पहले वाली क्रमागत मतलब तुरंत पहले तुरंत बाद, तो इसके आगे बात किया जाता है 6 और इसके पहले 4। तो हमें 3 क्रमागत संख्या प्राप्त हो गई और तीनों संख्या क्रमागत का गुणनफल पूछा जा रहा है। तो गुणन फल बराबर हो जाएगा तीनों संख्या के 4 गुणे 5 गुणे 6। तो 4 पंचे 20 और 20 से 6 में गुणा हो जाएगा आपका 120। 6 दूनी 12 कर देंगे, आ जाएगा 120। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही। तो आप समझ सकते हैं कितना आसान है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जो अति महत्वपूर्ण है आपके यूपी टेट सी टेट अनुपयोगी परीक्षाओं के लिए। यह संख्या पद्धति का 14 नंबर वीडियो था। इसके बाद हम संख्या पद्धति का 15 नंबर वीडियो देखेंगे। 15 नंबर है, 2 संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तद अनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो 2 संख्याओं का योग आपको दिया गया है, उनका गुणनफल दिया गया है, तो वर्गों का योग पूछा जा रहा है। तो वर्गों मतलब ये हुआ कि अगर 2 संख्या है, पहली संख्या x और दूसरी है y, तो x स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का वर्ग का योग कर देंगे। इसका सूत्र होता है योग का स्क्वायर, तो हम योग का स्क्वायर कर देंगे, माइनस होता है 2 गुणे गुणनफल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो योग हमको मिला है 24 का कर देंगे स्क्वायर, माइनस 2 गुणे 143। अब इसको हमें हल करना है। 24 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान 576। 24 गुणे 24 करेंगे तो आगे 576 माइनस इसका गुणा कर देंगे, 2 6 2 चौक 8 और 2 दूनी 2 1 के 2। तो इसके हम घटाएंगे। तो घटाने के बाद आपको देखो 6 में से 6 घटाएंगे 0, 7 में से 8 घटाएंगे, हाथ से ले गए 17, 17 में से 8 गए 9 और 4 में से 2 गए 2। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना आसान है। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है संख्या पद्धति की दृष्टि से, और आपको इसी वीडियो से 2 से 3 नंबर आसानी से मिलेगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, उनका अनुपात क्या है। 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, तो उनका अनुपात क्या है। तो 2 संख्याओं का योग कहने का अर्थ हुआ पहली संख्या x और दूसरी y हो गए, दोनों का योग कर देंगे तो कितना हो गया। योग उनके अंतर से 3 गुना है, तो अंतर अगर योग हो गया तो अंतर कर देंगे x माइनस वाई, और 3 गुना कहा रहा है तो हम यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। तो अब दोनों बराबर हो गए। अब इधर x प्लस वाई बराबर इधर हो जाए 3x माइनस 3y। अब y को हम y की तरफ कर देंगे, x को इधर कर देंगे, तो y इधर 3y माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 3y। इधर 3x है और 1x इधर आएगा, x प्लस है इधर हो जाएगा माइनस। तो 3y में 1y मिलेगा 4y, इधर हो जाएगा 2x, 3x में से 1x घटेगा 2x। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि y को इधर कर देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि चर राशि को चर तरफ, अचर राशि को अचर तरफ कर देंगे। तो 4y इधर 2x है, तो हम इधर
इसको इधर कर देंगे 4/2 हो जाएगा और यक्स वाई इधर कर देंगे x/y हो जाएगा। तो x अनुपाते y बराबर हो जाएगा 4/2 या इसको लिख सकते हैं 2/1। या अगर आप कैंसिल कर देंगे 1/2 एक, तो इस तरह से आपका आ जाएगा 2/1। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, जो संख्या पद्धति के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6/5 है, उनका अंतर कितना है? तो इसमें क्या है, दो संख्या, जैसे मान लीजिए पहली संख्या मान लीजिए x और दूसरी क्या हो जाएगी, इसमें अनुपात दिया गया है। तो पहली अगर संख्या हो गई, मान लीजिए प्रथम संख्या आपका हो जाएगा, आप यहाँ अनुपात दिया है, दोनों में अनुपात तो 6 दिया गया, अगर x मानते तो हो जाएगा 6x और दूसरी संख्या हो जाएगा आपका 5x। अब दोनों का योग दिया गया है, हम क्या करेंगे, दोनों का योग कर देंगे 6x धन 5x बराबर 77। आप दोनों जोड़ेंगे तो 6 में 5 अब 11x बराबर 77 हो जाएगा। x बराबर 77/11 कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 7। x का मान 7 आ गया। अब हमें दोनों संख्या का अंतर, तो पहली संख्या हम देखेंगे, पहली संख्या हो जाएगा 6 × 7 बराबर हो जाएगा आपका 6 × 7 = 42 और दूसरा हो जाएगा 5 × 7 बराबर 35। अब दोनों का अंतर करने का अर्थ ये हुआ कि घटा देंगे, तो घटाते हैं तो आ जाएगा यहाँ आपका 12 में से 5 गए 7 और 3 से 3 कैंसिल, तो आपका अंतर कितना आ गया, 7। प्यारे साथियों, आप समझ सकते हैं किस तरह से 7 आया है कि 6 × 7 करेंगे तो 42 हो गया, 5 × 7 करेंगे तो 35, तो 42 में से 35 घटाएंगे तो 7 आपका अंतर आ गया। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अब आगे 18 की बात करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 360 से पूरी से भाज्य हो जाए? तो इसमें हम क्या करेंगे, 307 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी, इसको हम देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार हम 9 लिख देंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी 9,999 हो जाएगी। इसमें हमें भाग करना 307 से, तो पहले हम ले जाएंगे इसको 3 बार, तो 3 × 7 = 21 और हो जाएगा 3 × 3 = 9। अब घटा देंगे, 9 में से 1 गए 8 और 9 में से 2 गए 7, यहाँ एक 9 उतार लेंगे। अब हम ले जाएंगे 2 बार, जो हो जाएगा 614। इसके बाद हम घटाएंगे, 9 में से 4 गए 5, 8 में से गए 7 और यहाँ आ जाएगा आपका 1। अब हमें क्या करना है, 307 से पूरी भाज्य हो, तो इसमें हमें क्या जोड़ना है कि 307 से भाज्य हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 307 में से 175 घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 7 में से 5 गए 2, 10 में से 7 गए 3 और 2 में से 1 हाथ से चला गया, 2 में से 1 गए 1, 132 इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 307। और जब 307 हो जाएगा तो आपकी क्या हो जाएगी, ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन हो गया 132। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह क्वेश्चन अधिकतर यूपी टेट, सी टेट या साई और यूपी पुलिस में बार बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान से देखें। पहले हम क्या करते हैं, 12 से 36 पे करेंगे, तो 12 यहीं 36 से पूरा विभाजित हो गया। इसके बाद हम 19 में भाग करेंगे, तो 12 से जब 19 में हम भाग करेंगे, जो शेषफल है तो इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 19 में से 12 घटाएंगे 7, तो आएगा आपका कहने का मतलब
शेषफल 7। तो ऑप्शन ए आपका सही है। बहुत इजी क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। इसमें ऑप्शन ए 28, बी है 29, सी है 30, डी है 31। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से हल करना है, कैसे समझेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 7 से 200 में भाग करेंगे। 200 में भाग करेंगे तो पहले जाएगा 2 बार तो हो जाएगा 14, यहाँ आएगा 6 और 0। इसके बाद ले जाएंगे 8 सत्ते 56, 8 बार जाएगा 56 हो जाएगा, यहाँ एक बार घटाएंगे आएगा 4। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 200 जो है 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अगर 203 कर दिया जाए, कहने का मतलब 7 में से 4 घटाएंगे 3, तो हम 200 में अगर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 203। 203 जो है 200 के बाद पहला संख्या है कि 7 से विभाजित होगा। इसके बाद हम 400 पे चेक करते हैं। 400 पे हम 7 से भाग करेंगे तो पहले हम ले जाएंगे इसको 5 बार, 7 पच्चीस 35, यहाँ आएगा 5, फिर हो जाए 50, 7 सत्ते 49, यहाँ आएगा 1। तो कहने का अर्थ हुआ 400 आपका पूर्णतः विभाजित नहीं है 7 से। इसमें क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो ये आएगा 399। अब क्या करेंगे, 399 माइनस 203 अब बटे 7 कर देंगे प्लस 1। तो हम इससे घटा लेते हैं। पहले 9 में से 3 गए 6 और यहाँ जाएगा 9, आपका हो जाए 3 में से 2 गए 1/7 प्लस 1। इसके बाद इसको काटते हैं अगर, तो आप देखेंगे यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा बचेगा 5 और 6 56, 8 सत्ते 56, 28 प्लस 1 बराबर आ जाएगा आपका 29। तो ऑप्शन आपका बी सही है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आसानी से कितनी भाज्य संख्या निकाल सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन बार बार आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इस भाग 2 का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे साथियों। इस तरह के आपके 30 वीडियो हैं। इसी 30 वीडियो से आपका यूपी टेट, यूपी पुलिस, एसआई, सी टेट, सुपर टेट सभी में संख्या पद्धति से क्वेश्चन आता है और इसी से आएगा। तो और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो पूरी 4 से विभाजित हैं। ऑप्शन ए है 225, बी है 224, सी है 223, डी है 222। का सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं। तो सबसे छोटी 3 अंकों की 100 है। 100 को हम भाग करेंगे 4 से। तो 4 से 4 दूनी 8, यहाँ 2 आएगा 0, 4 पंचे 20। कहने का मतलब ये हुआ कि 100 आपका पूर्णतः विभाजित है। इसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी बात किया जाए, 999 हम 4 से भाग करेंगे तो पहले 1 बार जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 5 उतलेगा, फिर यहाँ 9, इसमें हम भाग करते तो 2 बार जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ 1 आ जाएगा, बाद 9 19, फिर इसके बाद 4 चौक 16, 4 बार जाएगा 16 आ जाएगा, फिर यहाँ 3, यहाँ 9 हो जाएगा आपका। फिर हम इसमें क्या करते हैं, इसके बाद हम ले जाएंगे आपका 4 9 36, 36 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 3। कहने मतलब 999 आपका 4 से भाग नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 999 भाग नहीं होगा तो उसमें हम क्या कर देंगे, 3 कम कर देंगे तो आपका पूर्णतः विभाजित संख्या प्राप्त हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो इसमें से हम घटा देंगे 3 -3 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 6, यहाँ 9, फिर यहाँ पर का आ जाएगा 9। फिर इसके बाद बात करते हैं आगे, तो इसमें से हम घटा देंगे 996 -100 बटे 4 प्लस 1।
अब देखिए इसमें से हम घटाते हैं तो आ जाएगा आपका, सीधे आ जाएगा 896/4 + 1। अब इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और एक आपका एक आपको जोड़ना है तो हो जाएगा 225। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो कई बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे साथियों। इसके आगे आपको 22 नंबर से भाग 3 में मिलेगा, 22 से 30 नंबर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इसी से परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इजी होता है। एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 1 मिनट से 2 मिनट लगा होगा, उससे ज़्यादा नहीं लगता है प्यारे साथियों। अगर आप कई बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको आसानी से 1 मिनट में हल हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।